नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी विधायक ननकी राम कंवर ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आदिवासियों से विवादित अपील की है। कंवर ने आदिवासियों से साफ कहा है कि घर में अगर पुलिस शराब पकड़ने आए तो उसकी पिटाई कीजिए। कंवर रामपुर विधानसभा सीट से विधायक है। दरअसल मंत्री कंवर अब शराब का समर्थन करते दिखाई देने लगे हैं। पूर्व मंत्री ननकीराम बीते रोज आदिवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़काते देखे गए। कंवर यहां कोरकोमा गांव में आयोजित पार्टी की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पुलिसकर्मी शराब पकड़ने के लिए आए तो उनकी पिटाई करना। उन्होंने सभा के मंच पर बैठे नेता प्रतिपक्ष से भी कहा, इस मुद्दे पर जोर से दहाड़िए। नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रति उत्तर में कहा, ननकी राम कंवर के इस कथन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर समर्थन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, रायगढ़ से भाजपा सांसद गोमती साय समेत भाजपा के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है। अफगानिस्तान से आ रहा था अफगानी माफिया, विभिन्न तरह का ड्रग भेजता था। यह खुलासा सबसे बड़ी ड्रग खेप की जांच में हुआ। क्राइम ब्रांच को महिला तस्कर महजबिन के मोबाइल में माफिया के नंबर भी मिले हैं। माफिया व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर ड्रग भेजने के संबंध में चर्चा कर रहा था। दरअसल शहर की पब, रेस्टोरेंट और बड़े होटल नशे के अड्डे बन चुके हैं। बड़ा माफिया पेडलर्स के जरिए किसी भी इलाके में ड्रग मुहैया करवा देता है। रेल और हवाई सेवा के कारण शहर में आसानी से ड्रग की सप्लाई हो जाती है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने शुरुआत में वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, चीमन अग्रवाल और मांगी वेंकटेश को खुड़ेल थाना क्षेत्र से 70 करोड़ रुपए कीमती MDMA के साथ पकड़ा था। इंदौर में गुरुवार से शुरू हुई विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की बैठक में यह एजेंडा सामने आया है कि देश में लव जिहाद के विरुद्ध विश्व युद्ध परिषद निर्णायक लड़ाई छेड़ने की तैयारी कर रहा है। विहिप ने तय किया है कि लव जिहाद को लेकर हर राज्य में सख्त कानून बनाने का प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ विहिप ने यह भी तय किया कि वह हिंदुत्व की सौम्य छवि निखारेगा। धर्मांतरण के मामलों में घर वापसी के प्रयासों का खुले मन से स्वागत किया जाएगा। देश के विभिन्न मुद्दों पर एकजुटता के लिए तर्क आधारित चर्चा को प्रोत्साहित करने की पहल की जाएगी। आपको बता दें कि बैठक 2 जनवरी तक चलेगी। इसमें अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, धर्मांतरण, गोरक्षा जैसे विषयों के साथ वर्ष भर चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकल्पों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को बैठक में चंपत राय और मिलिंद परांडे का उद्बोधन होगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए डिजिटल इनिशिएटिव एंड ग्रास रूट लेवल कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। VO4 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह अवार्ड मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ADG चंचल शेखर और उनकी टीम लेंगे। ADG चंचल शेखर ने बताया कि CCTNS के माध्यम से थानों का कार्य डिजिटल हुआ है। स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मैदानी स्तर पर पुलिसकर्मियों को डिजिटल टूल के रूप में ई-विवेचना ऐप विकसित कर उपलब्ध कराया गया है। विवेचक टैबलेट की सहायता से मौके पर ही वास्तविक समय में विवेचना कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता एवं गुणवत्ता आई है। इस ऐप की मदद से विवेचक घटनास्थल का विवरण जैसे फोटो, वीडियो, गवाहों के बयान, घटनास्थल के वास्तविक निर्देशक और केस डायरी की जानकारी सीधे CCTNS में भर सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक इस ऐप के माध्यम से 24,000 से अधिक मामलों में केस डायरियां जमा की जा चुकी है। इंदौर में C21 के नजदीक ऑर्बिट मॉल के बाहर दिन दहाड़े गोली चला दी। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। यहाँ प्रॉपर्टी व्यवसायी भादर पटेल पीले रंग की कार में बैठे थे, तभी पीछे से आए 2 बाइक सवार वहां पहुंचे। उन्होंने कार में बैठे भादर पटेल पर ताबड़तोड़ 2 से 3 फायरिंग की। जानकारी अनुसार भादर ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, दोनों बदमाश बाइक पर बैठकर LIG की ओर भाग गए। भादर का ऑर्बिट मॉल में प्रॉपर्टी का ऑफिस है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। यहां फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है। वहीं भादर पटेल से भी पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना द्वारा इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन व G20 आयोजन को लेकर पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एडिशनल DG इंटेलिजेंस, IG लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।
दरअसल इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन सहित बड़े आयोजनों नव वर्ष में आयोजित किया जाना है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस और अन्य एजेंसी से जुड़े विभागों के जिम्मे है और इसी के तहत शहर में लगातार बैठकों का दौरा जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया सुधीर सक्सेना अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में इंदौर कमिश्नर और आईजी ग्रामीण ने प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर के आयोजन होना है। वहीं पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना द्वारा बताया गया कि प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर तैयारियों की जानकारी भी ली, जिसके तहत इंदौर पुलिस इस आयोजन को सफल और सुरक्षित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसको लेकर पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो भी जरूरत होगी, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना द्वारा मुख्यालय में पूरी कार्रवाई की जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो भी विदेशी मेहमान इंदौर आएंगे, सभी को अच्छा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। खासतौर पर इंदौर की जनता पूरा सहयोग कर रही है, जिसमें पुलिस भी पूरी तरह से हेल्पिंग मोड में कार्य करेगी। इंदौर भ्रमण के दौरान मेरे साथ एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस तथा आईजी लॉ एंड ऑर्डर भी भोपाल से आए थे। हम लोगों ने इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के तथा आईजी रूरल इंदौर उनके अधिकारियों के साथ प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की, उनकी तैयारियों की जानकारी ली और सभी तैयारियां व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। इंदौर पुलिस इस पूरे आयोजन को सफलता से और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और जहां पर जो भी निर्देश देने थे वो सभी निर्देश हम लोगों ने दिए। जो भी इंदौर पुलिस को आवश्यकता होगी उसकी हम पुलिस मुख्यालय से पूर्ति करेंगे तथा जो भी विदेशी मेहमान आएंगे उनको हम एक अच्छा, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देंगे इंदौर में। इंदौर की जनता भी इसमें पूरा हमारा सहयोग करेगी। इंदौर शहर लगातार स्वच्छता का खिताब अपने नाम करता आया है। अब इंदौर में स्वच्छता में 7वां आसमान छूने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। स्वच्छता में वार्ड नंबर 1 अभियान के तहत आज स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले वार्ड को इंदौर महापौर ने पुरस्कृत किया। दरअसल आपको बता दें, इंदौर स्वच्छता में 6ठी बार नंबर 1 आया था। इसके बाद से इंदौर ने 7वां आसमान छूने की ठान ली थी। स्वच्छता को लेकर इंदौर शहर में अलग अलग तरह की प्रतियोगिता की जा रही है। वार्ड नंबर 1 अभियान के तहत आज इंदौर महापौर ने अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर नवंबर और दिसंबर माह में स्वच्छता में नंबर 1 आए वार्ड को प्रीतम लाल दुआ सभागृह में पुरस्कृत किया। यह योजना निरंतर जारी रहेगी और हर माह जो वार्ड स्वच्छता में प्रथम आएंगे उनको भी अलग अलग गाइडलाइनों के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। अगली बार से जो वार्ड स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे उन वार्डों में विशेष कार्य योजना बनाकर निर्माण करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा, हम सभी पार्षदों को लेकर स्वच्छता अभियान समझने देखने सेंट्रल कमांड सेंटर भी गए थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को देखने ट्रेंचिंग ग्राउंड भी गए थे। वहीं हमने ये योजना बनाई थी कि हर माह वार्ड नंबर 1 स्वच्छता में जो वार्ड नंबर 1 होगा उसके पैरामीटर्स बना के उनको भी पुरस्कृत करने का काम करेंगे। तो आज रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट प्लेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स के साथ साथ माह नवंबर और दिसंबर में जो वार्ड स्वच्छता में नंबर 1 रहे हैं इंदौर में, ताकि उस आधार पर हम स्वच्छता का 7वां आसमान भी छू पाएं, उसकी एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इंदौर में वायरल होते हुए युवक युवतियों के हंगामे वाली वीडियो नाइट कल्चर पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो विजयनगर थाना क्षेत्र में मॉल में हंगामा करने के बाद युवती द्वारा चौराहे पर भी हंगामा किया गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने युवती को पकड़कर महिला थाने भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन सहित कई बड़े आयोजन किए जाने हैं। शहर पूरी तरह से अलर्ट पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पब व बार में शराबखोरी करने वाले युवक युवतियों के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो विजयनगर थाना क्षेत्र में मॉल के अंदर हंगामा करने वाली युवती का वायरल हुआ, तो वहीं एक चौराहे पर भी युवती द्वारा काफी हंगामा किया गया।
राहगीरों द्वारा तत्काल पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा युवती को पकड़कर महिला थाने ले जाया गया और वहां पर कार्रवाई भी की गई। हाँ, कल 11:30 बजे हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। C21 मॉल के पास में एक महिला है, काफ़ी उत्पात कर रही है। हमारे द्वारा जाके उसको काफ़ी समझाया बुझाया गया, उसके बाद भी नहीं मानी तो उसको हमारे द्वारा पकड़कर वो महिला थाने भेजा गया था और काफ़ी हंगामा कर रही थी। मूलतः सागर की रहने वाली है, यहाँ पढ़ाई करती है। कहीं उसके द्वारा ड्रिंक कर लिया था, इसकी वजह से उसको नशा होने की वजह से वो ऐसा परेशान कर रही थी। इंदौर में पीएससी की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में घटित हुआ है, जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल एजुकेशन हब बन चुके इंदौर शहर में कई युवक युवती अपने माता पिता के सपने पूरे करने पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद चाक चौबंद देखकर अपने भविष्य की चिंता किए बिना गलत लोगों के झांसे में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर तेजाजी नगर थाने पर सामने आया। यहां एक पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि वह 2018 में इंदौर अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए आई थी। पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने अपने कोचिंग के एक शिक्षक से मदद मांगी तो उसने मदद के नाम पर उसका दैहिक शोषण करना शुरू कर दिया। उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम किया। अंत में जब शादी करने की बात आई तो उसने किसी और युवती के साथ शादी कर उसे धोखा दे दिया। इसके बाद पीड़िता ने अब पुलिस की शरण ली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कपिल श्रीवास्तव के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कहा कि उसके साथ इंदौर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक ने गलत काम किया है, शादी का झांसा दिया है। पीड़िता के कहने पर हमने धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। उसमें जब शादी इनकी 8 दिसंबर को होने वाली थी तो उसने किसी और लड़की का नाम परिवर्तित करके उसमें इनविटेशन कार्ड में छपवाया था। तो इस पर पीड़िता को सख्त आपत्ति थी कि ये कौन व्यक्ति है। तो कपिल श्रीवास्तव नाम का शिक्षक है, उसने शादी का झांसा दिया था और उसने पीड़िता से शादी न करते हुए किसी अन्य लड़की से शादी की है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।